मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता। अब सार भाई उतार लूं? नहीं भैया, ये बड़े हिसाब वाले हैं यहाँ के लाखेरी वाले, कहेंगे 2 सेकंड पहले उतार लिया था, पैसे काट लो। दोस्तों, एक व्यंग पढ़ता हूं पहला। अगर ये व्यंग समझ में आ गया और एक एक व्यक्ति का मुझे समर्थन मिल गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। हालांकि ये अभी बताई चौहान ने आपको कि लपेटे में नेताजी में वो आता है, तो मैं भी आता हूँ उसमें। मैं भी आता हूँ उसमें, और मैं ऐसे लपेटता हूँ जो आपको पता है कैसे लपेटता हूँ। मेरे यहाँ किसी के लिए कोई रियाई नहीं। एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। सर, मैं आपको समर्पित करता हूँ जज साहब। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपए। मैं कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो सदन अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। आनंद की मुद्रा में रहो, हमेशा आनंद की मुद्रा में रहो। टेंशन देने के लिए तो दुनिया की टेंशन है। जज साहब, एक स्थिति है आदमी की। मैं देख, आप तो पहचानते हैं सर कौन अपराधी है कौन नहीं अपराधी है। एक आदमी की स्थिति है सर, पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। बढ़िया नहीं, बढ़िया तो आगे है। लेकिन अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और पड़ोसी की रो रही हो। जिंदाबाद। ये स्थिति है सर। घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है। देखिए आदमी फीलिंग कहाँ से लेता है। सर, अदालत के सामने हूं मैं। हाँ। घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है, ज्यादा बात करे। घरवाली की चुप, देखिए फीलिंग कहाँ से लेता आदमी। घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है, और जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। आदमी साला कहां से फीलिंग लेता है। देख देख देख, कोई ठिकाना आदमी का। तो ये जीवन के खेल हैं। ईओ साहब मुझे बता रहे थे, वो बता रहे थे मुझे ईओ साहब ने नहीं बताई है, अफसार ने। हाँ, ईओ साहब ने, सर एक दिन क्या हुआ, दफ्तर में बैठे होंगे, काम ज्यादा होगा। शंकर जी, क्या नाम है उनका? नागर जी। नागर जी। नागर तो गुज्जर होते हैं मेरे ख्याल में। है? भाई साहब, जो कुछ करना है यहीं करिए, ऐसे नहीं यार, बेवफाई नहीं यार। हाँ, थोड़ा देख। अच्छा, मैंने कितनी देर सवर किया, कैसी कैसी सुननी पड़ी है मुझे, और पीछे से मैं वाह वाह भी कर रहा था कि नहीं कर रहा था?
टांग पे टांग धर के चीर देंगे। आदमी कुछ भी बकता है, पोजीशन नहीं देखता है। तो मैं आपको ये बता रहा था, वो बैठे हुए एक दिन ये साहब, उनके एक चपरासी से कह दिया, सुनो कोई अंदर नहीं आए, मुझे जरूरी काम है। अब वो भाभी जी आई होंगी बाजार, तो उन्होंने कही भाभी जी हाँ जाओ, जब बच्चे हैं ये तो जाने दो इन्हें। अच्छा आएगा अभी, तू तो आ ही गया, वो औरों को आने दे। तू ही आता रहेगा लौट लौट। वो से ये पता नहीं सरदार खड़ा हुआ, आओ बेटा आओ, इसका छोटा भाई है तेरा क्या कोई नहीं? मन नहीं होगा, क्योंकि तैने भूमिका ही नहीं बनने दी होगी, तू इतनी रात तक जगता है। तो क्या है, अब कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आज तू घर वालों ने भेज दिया है, आज छोटे भाई की नींद जरूर जम जाएगी। क्या है कि तो वो बैठे हुए बोले कह देना, कोई आए मना कर देना, मैं काम कर रहा हूँ। चपरासी ने कहा ठीक है जी, जो कोई आए मना कर दे। भाभी जी घर से आई होंगी, तो उन्होंने कहा वो दफ्तर पास में मिलती चलती हूँ, तो वो गई, तो चपरासी ने कहा नहीं जाने दूंगा। बोले तू जानता मैं कौन हूँ? बोले जी कोई हो मैडम, मैं नहीं जाने दूंगा। अरे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं जाऊंगा जरूर। बोले मैडम कोई हो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उन्होंने मना किया है, मैं नहीं जाने दूंगा। बोले पता है मैं उनकी पत्नी हूँ। चपरासी हाथ जोड़ के बोला मैडम जो कोई आती है ऐसे ही कहती है। नहीं जाने दूंगा। हाँ, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, आदमी को आदत हो जाए सर जाती नहीं है, ये हकीकत बात है। जैसे अधिकारी से छुट्टी मांगने जाओ, मानो आया चपरासी हो चाहे एलमद हो पेशकार हो, हैं तो वो बोले कि छुट्टी चाहिए कि नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। बोले नहीं छुट्टी चाहिए, तो ठीक है बदले में किसी को रख जाओ, काम का हर्जा नहीं होना चाहिए। जो कोई मांगने छुट्टी जाए, बदले में किसी को रख जाओ, काम का हर्जा नहीं होना चाहिए। एक दिन घर पे बैठे हुए, घरवाली ने कही मायके के जाना है, बदले में किसी को रख जाओ, काम का हर्जा नहीं होना चाहिए। एक दिन फिर उसने कही मुझे मायके जाना है, बोले बदले में किसी को रख जाओ, काम का हर्जा नहीं होना चाहिए। वो बोली मैं खुद बदले में जा रही हूं। क्या काम का हर्जा नहीं होना चाहिए। ये जीवन कितने देर तक मुझे करना है वो मुझे बताओ। मेरे ख्याल में हो गया मेरा टाइम कितना? अच्छा तो दूसरा लिफाफा बनाना, ये लिफाफा तो पूरा हो गया। छोटे छोटे, अच्छा मुझे बचपन से आ रहा है, बचपन से मुझे बात याद आ रही है। सर बोर तो नहीं हो रहे सर? जज साहब थोड़ी देर और प्लीज, अदालत बर्खास्त मत करो सर, थोड़ी देर और सर। आजकल अदालत के सामने बोला तो कोई बोलने कहाँ दे रहा, आजकल सरकार ही नहीं बोलने दे रही है। और आपका ट्रांसफर होकर के आपका जो प्रमोशन हुआ है, आपने भी किसी की सदस्यता खत्म कर दी है क्या? क्योंकि जिसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है उसका प्रमोशन हो जाता है। आजकल स्थिति ये हो गई है। अच्छा मैं आपको लास्ट में मैं ये बता रहा था कि आदमी की जो आदत हो जाए वो जाती नहीं है। मेरे पड़ोस में एक रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेने मेरी साड़ी फाड़ दी। ये पुलिस वाले जो दिन में वो रात में सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में,
चल साइड में। घर वाली ने एक दिया पीछे से। मैं तो कब से साइड में हूं, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है। आदत हो जाए जाती नहीं है। ये माइक वाले यहाँ आते ही हेलो चेक, हेलो चेक। रात में भी सोते सोते लगा हुआ हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा का प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है। आदमी की आदत हो जाए जाती नहीं। अच्छा मैं एक आइटम सुना करके मैं ख़त्म करता हूँ सर। आपको मैंने बिठाया है, दरअसल क्या है, थोड़ा सा बचपन में चलते हैं हम लोग। आज क्या हो गया है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एसी बस हो गई, एसी स्कूल हो गई, अपनी गाड़ियों से लोग छोड़ आते हैं। एक हमारा ज़माना था जब पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे। मैं गलत कह रहा हूँ? ताऊ जी आप बताना। पैदल पैदल स्कूल जाया करते थे। हालांकि सर मैं कभी पैदल नहीं गया। मुझे तो लेने के लिए 4 हट्टे कट्टे लड़के भेजा करते थे हेडमास्टर साहब। 2 मेरी टांग पकड़ते थे, 2 हाथ सीधे स्कूल में जाके पटका करते थे। हालांकि ये स्थिति आज भी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, 4 जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, वो ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है, ये मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है। ये स्थितियां हैं। अच्छा क्या है कि अपना देश जो है, दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। मैं अदालत के सामने खड़े होकर कह रहा हूँ इस बात को ध्यान रखा जाए। ये गुरु और शिष्य का देश है। यहाँ पर अगर द्रोणाचार्य अंगूठा मांग लेते ही एकलव्य से, तो वो सहर्ष काट करके चरणों में समर्पित कर देता है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि मास्टर अगर किसी को धमका दे, एक आध थप्पड़ लप्पड़ मार दे, तो शिकायत कर देते, अभिभावक शिकायत लेके आ जाते, FIR तक हो गई हैं। दोस्तों एक हमारा ज़माना था, दादाजी आप सही बताना, क्या क्या कुटाइयाँ होती थी, हाय 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 हाय। और मास्टर भी नए नए तरीके निकालते थे कूटने के। और हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे, क्योंकि घर वाले और ज़्यादा कूटते थे कि साढ़े तेने कुछ किया होगा ऐसा। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा क्या है, मुझे दुख किस बात का पैदल जाने का, कि मेरे घर में साइकिल थी, पर घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे। कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो सर आज तक भी कैंची फंसाता हूँ। हाँ। अच्छा कहते थे इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी आज तक समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ